हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सी एन डी फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 7, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। यस, आपके पास कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसका एक फॉर्मूला और गिवन है। मैं इसका प्रूफ करता हूँ। साइन 2 थीटा की मैं बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस थीटा करके लिखा गया है। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं क्या। देखिए गाइस, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, 2 साइन थीटा कोस थीटा बनकर आ गया है क्या। सिमिलरली मैं कोस 2 थीटा का प्रूफ कर देता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये साइन थीटा ये भी साइन थीटा। तो अपने पास क्या बनकर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बनकर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनकर आ गया। तो सेकंड फॉर्मूला भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कंप्लीट को कोस स्क्वायर में लिखना चाहता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बनकर आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनकर आ जाएगा क्या। सिमिलरली मैं अगर इसको साइन में लिखना चाहूँ तो कोस स्क्वायर थीटा को मुझे क्या लिखना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास है, तो कितना बनकर आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनकर आ गया क्या। तो इसके दोनों प्रूफ आप लोगों को मिल गए क्या। सिमिलरली यहाँ से ये वाले दोनों जो रिजल्ट हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। आए कहाँ से हैं, इसी से आए हैं। देखिए आपने क्या लिखा था अभी, कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। सिमिलरली 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है जी। करना कैसे है देख लीजिए आप। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ मिल जाए साइन ऑफ 6x, ठीक है जी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल की टर्म में। आप एंगल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन 3x कोस 3x लिखना पड़ेगा क्या। ठीक है जी। यस, आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 8, ठीक है जी, 8 हर्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन ऑफ 4 हर्ट एंड कोस ऑफ 4 हर्ट। क्लियर है क्या सबको। अगर आपको लिखा हुआ है साइन ऑफ 7x, तो आप कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे क्या, 2 साइन 7x बाई 2 एंड कोस ऑफ 7x बाई 2 लिखेंगे क्या, हाफ एंगल में कन्वर्ट आपको करना है। ठीक है गाइज। जैसे एक फॉर्मूला और आपके पास लिखा हुआ था साइन 2 थीटा का टेंजेंट टर्म की थीटा में, क्या लिखा हुआ था, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये भी बेसिकली साइन 2 थीटा ही लिखा हुआ है। कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 साइन अपॉन कोस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसकी मैं बात करूं तो 1 प्लस क्या लिखा हुआ आपके पास, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कोस 2 थीटा का टेंजेंट की टर्म में याद करूं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या गाइस। साइन कोस के जब भी आपको एंगल का डबल करना हो या एंगल का हाफ करना हो, आपको यही सब मल्टीपल एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यस, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा। हम लोगों को प्रूव करना है टेंजेंट थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, 1 माइनस कोस 2 थीटा। अभी जस्ट आपको बताया था,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 से 2 गायब, साइन से साइन गायब, साइन अपॉन कोस कितना बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बन जाएगा। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, थीटा जो है 0 से π/2 को बिलोंग करता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है। तो राइट हैंड साइड को मैं ले लेता हूं। राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ √2 प्लस कोस 4 थीटा। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बनकर आ गया अपने पास, 1 प्लस कोस 4 थीटा बनकर आ गया। ये लिखा हुआ √2 प्लस 1 प्लस कोस 4 थीटा। तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे क्या, 2 कोस उसके 2 थीटा। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनके बाहर निकलेगा, 2 बनकर निकलेगा, कोस थीटा बनकर निकलेगा। अगेन 2 कॉमन आ गया, यहां से क्या बना, 1 प्लस कोस 2 थीटा। आगे बात कर लेते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा को क्या लिख पाएंगे गाइज, फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो एक बार फॉर्मूले याद करने के बाद ही वीडियो लेक्चर को स्टॉप कर दीजिए एक बार। 1 प्लस कोस 2 थीटा को क्या लिख पाएंगे, 2 कोस उसके थीटा, कंप्लीट का रूट लिखा हुआ है, 2 बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, कोस थीटा। यस, देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था क्या, हाँ जी बिल्कुल यही प्रूव करना था। क्लियर है क्या सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो गाइज 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है जी। मन की आंखों से देखिए, आपको सारे फॉर्मूले अंदर ही अंदर याद होने चाहिए, सामने से आपके दिमाग में नजर चलते रहने चाहिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मुझे 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है, इसलिए मैं उसको पहले लिख रहा हूं, साइन थीटा। यस, इस पिक्चर को मैंने ऐसे चेंज कर दिया है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया। आ रहा है ना सबको। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल यहां पर होता है उस एंगल का हाफ हो जाता है भैया। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा की बात करें तो ये लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2। नीचे की मैं बात करूं तो 2 भी कॉमन आ रहा है और भैया कोस थीटा बाई 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कितना बच जाएगा, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन बाई कोस की मैं बात करूं तो ये टेंजेंट थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट की बात करें तो ये लिखा हुआ है सीकेंट ऑफ 8a माइनस 1 सीकेंट ऑफ 4a माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं भैया इसकी और स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैंने लिखा 1 अपॉन कोस ऑफ 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कोस ऑफ 4a माइनस 1। अगेन मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास बनकर आ गया 1 अपॉन कोस 8a डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 8a। और इसकी नीचे वाले की बात करें तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस 4a इंटू कोस 4a, ऊपर चला जाएगा भैया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 8a का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अप्लाई कर दीजिए। कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर 4a होता है, एंगल का हाफ हो जाता है भैया। यहां पर लिख रहा है कोस 4 ऑफ a डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 8a चल रहा है, और इस पर हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने लगाया तो क्या बनकर आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2a बनकर आ जाएगा। क्लियर है सबको, आगे बात कर लेते हैं। 2 हमारे पास लिखा हुआ है, साइन 4a मैंने एक रखा अलग से, कोस 4a रखा अलग से, और साइन 4a को यहां पर लिख दिया क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ था। यहां पर कोस ऑफ 8a लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2a, तो साइन 2a लिख देता हूं मैं इसको अलग से, और साइन 2a लिख देता हूं। अब देख लेंगे जैसी रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो मुझे क्या बनकर मिलेगा,
साइन 8a, साइन 8a अपॉन कोस 8a, तो कितना बन जाएगा, tan ऑफ 8a बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही है भाई। अब आगे किसकी बात कर लेते हैं। आगे यहां पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है साइन ऑफ 4a, और नीचे क्या चल रहा है, इसको भी मैं लिख लेता हूं। ऊपर वाले साइन 4a की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या, साइन 2a और कोस 2a, और नीचे अपने पास क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2 साइन 2a और साइन 2a अगेन से चल रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट भैया, ये भी कैंसिल आउट। ये चल रहा है अपने पास tan ऑफ 8a, और कोस अपॉन साइन क्या बनेगा, कोट, नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा भैया, tan 2a बन जाएगा। नोट कर लीजिए सब लोग। ये सीकेंट 8a माइनस 1 अपॉन सीकेंट 4a माइनस 1 को हम लोगों ने सोल्व किया है। सबसे पहले हमने कोस की टर्म में लिखा, कोस की टर्म में लिखने के बाद हम लोगों ने इसमें क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कोस थीटा वाला। 1 माइनस कोस थीटा का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, नोट्स जरूर बनाएं, विदाउट नोट्स आपका काम नहीं चलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2x 1 माइनस साइन 2x, और हम लोगों को प्रूव करना tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। यस, अगर आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, ठीक है जी, x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, गिवन है। अगर मैं 1 को लिखूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 के इक्वल ही तो होता है, प्लस साइन 2x की मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसकी मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ऊपर वाले को ध्यान से देखिए भाई, ये किसका लिखा स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे वाले की मैं बात करूं तो ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा चेंज चाहूंगा, कोई भी इफेक्ट उससे नहीं आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर वाला मैंने कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, नीचे वाले को मैंने बनाया कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम लोग बात करें तो इससे ये कैंसिल आउट, रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बनकर आ गया। ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनकर आ गया, 1 प्लस टेन एक्स बनकर आ गया, और ये बनकर आ गया 1 माइनस टेन एक्स। 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 4, प्लस क्या चल रहा है, tan x चल रहा है, 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। तो भैया a प्लस बी 1 माइनस ए बी, तो tan का फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, a प्लस बी का, पाई बाई 4 प्लस एक्स का, और यही प्रूफ करना था क्या आपको, हाँ जी यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि tan ऑफ a 1/2 गिवन है, tan ऑफ b 1/3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a प्लस b। यस, इसकी मैं बात कर लेता हूं। tan ऑफ 2a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, फॉर्मूला बनकर आएगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ b 1 माइनस tan ऑफ 2a tan ऑफ b। ठीक है गाइज, तो अपने पास tan a की वैल्यू है, tan 2a की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले tan 2a निकाल देता हूं। ठीक है गाइज, तो जैसे sin 2a का फॉर्मूला होता है, ऐसे cos 2a का फॉर्मूला होता है, ऐसे tan 2a का एक फॉर्मूला होता है, tan 2a का फॉर्मूला एक होता है, नोट कर लीजिएगा, 2 tan a 1 माइनस tan ऑफ स्क्वायर a। आया कहां से है, साइन और sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, tan 2a बन जाएगा। तो
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले tan 2a निकाल लेता हूँ। tan 2a का फॉर्मूला 2 इंटू tan ऑफ a की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/4, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 आ गया, तो मेरे पास tan 2a की वैल्यू आ गई 4/3। तो मैं अब ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर सकता हूँ 4/3 प्लस 1/3, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, तो ऊपर तो हमारे पास आ गया 5/3, नीचे हमारे पास आ गया 9 माइनस 4 5/3। ठीक है जी, तो हमारे पास कितना आ गया 5/3 इंटू 3/5 कैंसिल आउट होके हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, किसकी वैल्यू tan 2a प्लस b की। क्लियर है गाइज, यही हम लोगों को निकालना था, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आईआईटी का आया हुआ काफी पुराना क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं साइन कोस की टर्म में लिख लेता हूं इसको, ये लिखा हुआ √3, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 20 डिग्री माइनस 1/कोस 20 डिग्री। एलसीएम मैंने लिया, तो एलसीएम क्या बनकर आ गया मेरे पास साइन 20 डिग्री और ये आ गया कोस 20 डिग्री बनकर आ गया, तो ये हमारे पास बन गया √3 कोस 20 माइनस साइन 20 डिग्री। ठीक है जी, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूं 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई किया, √3/2 हो गया, कोस 20 हो गया, माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री, नीचे हमारे पास चल रहा है साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री। अगेन मैंने 2 से मैं मल्टीप्लाई किया, 2 से फिर डिवाइड कर लिया, तो ऊपर तो बन गया 4, इसकी मैं बात करूँ √3/2 साइन 60 कोस 20, तो बेसिकली ये साइन 60 माइनस 20 का फॉर्मूला खुला हुआ है, देख लीजिए आप ध्यान से। 2 साइन ए कोस ए साइन 2a होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 40, ये भी साइन 40 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई साइन 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बनकर आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सो दैट दिस इक्वल टू cos 2 अल्फा। यस, स्टार्ट सॉल्विंग। कुछ सोचिए कि कैसे कैसे आप अप्रोच करते हैं, देन मैं सोल्व करता हूं। अब कैसे स्टार्ट करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस, हम लोगों ने क्या किया 2 रखा है इसको कोस अल्फा प्लस बीटा, और 2 जो हम लोगों ने यहां पर दे दिया 2 साइन अल्फा साइन बीटा। 2 साइन अल्फा साइन बीटा की मैं बात करूं तो ये तो कोस के फॉर्मूले के सेकंड वाला पार्ट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा बनकर आएगा क्या प्लस कोस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 ऑफ साइन स्क्वायर बीटा। अब हम लोग इसको फॉर्मूला खोल लेते हैं। 2 हमारे पास दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस ऑफ 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा से 2 साइन स्क्वायर बीटा कट जाएगा और ये हमारे पास बनकर आएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या लिखा हुआ है कोस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा। यस, अगर आप अल्फा प्लस बीटा को एक बार थोड़ी देर के लिए ये मान लें तो कोस 2a के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है क्या, यस बिल्कुल होता है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनकर आ गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो गया,
तो ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला होता है, तो कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। वही मुझे प्रूव करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, मुझे यही प्रूव करना है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है tan ऑफ 4x इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, tan 4x की मैं बात करूं, tan 4x को हम लोग खोल लेते हैं। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ 2x लिख सकता हूं इसको। तो बेसिकली ये tan ऑफ 2a लिखा हुआ है, 2x को एक बार a बोल देते हैं, तो tan ऑफ 2a लिखा हुआ, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan ऑफ a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब क्या कर सकते हैं, अगेन फॉर्मूला खोल सकते हैं। tan 2x का क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कंप्लीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर हमारे पास 4 tan x बनकर आ गया, और 1 माइनस tan स्क्वायर x का एक स्क्वायर तो अपने पास कटने वाला ही है, और एक 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बनकर आएगा, मैं लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर मैं खोलूंगा तो क्या बनकर आएगा, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x आएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर x आएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा 4 ऑफ tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा, और नीचे की मैं बात करूं तो क्या बनकर आएगा, 1 प्लस tan की पावर 4x बनकर आएगा, माइनस 6 tan स्क्वायर x आएगा। और यही मुझे प्रूव करना है गाइस। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। काफी पुराना सवाल आईआईटी का है हुआ, जब आईआईटी सब्जेक्टिव होती तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 4 कोट 4 अल्फा प्लस 8 कोट अल्फा इक्वल टू कोट अल्फा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोट अल्फा माइनस tan अल्फा। मैं tan अल्फा को राइट हैंड साइड लेके चला गया हूं, ले जा सकता हूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो ये हमारे पास होता है कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा। एलसीएम लिया तो नीचे हमारे पास बनकर आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा। एलसीएम लिया तो ये बनकर आ गया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी मैं बात करूं तो ये आ गया कोस 2 अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे वाला पार्ट बन गया अगेन साइन 2 अल्फा, यानी 2 कोट 2 अल्फा बनकर आ गया। अब आप बच्चों इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं, कोट अल्फा माइनस tan अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 कोट 2 अल्फा के इक्वल होता है। कोट के एंगल का डबल हो जाता है और साथ के साथ 2 आ जाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर रखा 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कोट 8 अल्फा रखा इधर, और इधर लिखा हुआ था 2 कोट 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा को भी इधर लेकर आ गए। 2 तो मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, और कोट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा को सोल्व करोगे इसी फॉर्मूले से, क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, और कोट का डबल होके आने वाला है, यानी 4 कोट 4 अल्फा आने वाला है। 8 कोट 8 अल्फा को रखा है बेटा इधर, इसको इधर लेकर आ गए तो 4 कोट 4 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा आ जाएगा। 4 अगेन कॉमन आ गया, दोनों से सोल्व करेंगे तो कितना बनकर आएगा, इसका डबल बनकर आएगा कोट ऑफ 8 अल्फा, तो कितना आ गया 8 ऑफ कोट 8 अल्फा आ गया क्या, और इधर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8 ऑफ 8 अल्फा लिखा हुआ है क्या। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको।
अभी सेम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पे प्रैक्टिस, कुछ अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो का अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लॉकडाउन पीरियड में इस मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।